Welcome to Poonam classes. This is Praveen sir. Today we are going to start the new topic of mathematics, that is trigonometry. Understand? आज हम आपको मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको 12th में बहुत यूज़ होती है। क्लियर? तो इसी ट्रिग्नोमेट्री को आज हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे। ठीक है, हम कोई क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको केवल और केवल कंसेप्ट समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्लियर? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हमको क्या है, इसमें एक एंगल के बारे में पढ़ना। तो एंगल क्या होता है? एंगल एक फिगर होता है। इट इज़ अ फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द टू रेज। अंडरस्टैंड? दो रेज के द्वारा जो फिगर बनाई जाती है उसको हम एंगल कहते हैं, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन पॉइंट होता है, उसको वर्टेक्स कहते हैं, और दो रेज होती हैं जिनको आर्म्स भी कहा जाता है और साइड्स भी कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। क्लियर? तो ये हुआ, जैसे आपकी ये दो रेज हैं, ये एंगल बना, इसके बीच में ये वर्टेक्स कहलाता है। छोटी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जानते हैं इस चीज़ को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मेन चीज़ एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो इस एंगल को हम मेज़र कैसे करते हैं? तो पहला चीज़ हम क्या करते हैं, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि एंगल इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। तो पहला डिग्री का सिस्टम पढ़ते हैं हम, जो डिग्री जिसको बोलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है? तो वो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो सपोज करो ये सेंटर है, तो यहाँ से जैसे ये रे यूँ चली थी, ऐसे चल के यहाँ तक आ गई, स्ट्रेट बना दिया, ये समझ लीजिए, ऐसे चली। क्लियर? तो इट मीन्स इसके आपने 180 इक्वल डिविजन्स किए। प्रोडक्टर देखा होगा आपने। प्रोडक्टर में क्या होता है कि 180 इक्वल डिविजन्स अगर हमने इसमें किए, तो जो वो 1/80th पार्ट होगा, दैट विल बी 1 डिग्री। अंडरस्टैंड? इसको 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर? 1 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री का सिंबल ये होता है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तक की बात तो ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में ये चीज़ तो पढ़ी नहीं है। अब इससे छोटी यूनिट और होती है। इससे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी, जैसे मतलब मिनट। तो यानी कि 1 डिग्री को अगर हम मतलब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिग्री को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मिनट आएंगे। तो वो कितना होगा, लगभग नहीं, नॉट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अंडरस्टैंड? यानी कि उस डिग्री के हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए। 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो वो हमारे को क्या देगा, 1 मिनट। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, अगेन स्मॉलर यूनिट, और इसमें और छोटी यूनिट करेंगे। वो छोटी क्या है, उसमें क्या होता है, हमने 1 मिनट को डिवाइड किया हमने 60 पार्ट्स में, तो वो क्या हुआ, सेकंड्स हो गया। अंडरस्टैंड? तो उसको हम सेकंड कहते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। अंडरस्टैंड? समझ गए? तो ये सिस्टम हुआ, मतलब एक यूनिट को हम डिग्री मिनट सेकंड्स में मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? जैसे सपोज करो हमको किसी ने कहा कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 34 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड्स। इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। यानी अभी तक हम छोटी क्लासेस में, जैसे 10th तक हमने पढ़ा था, उसमें डिग्री के अलावा हमने मिनट में नहीं पढ़ा था, सेकंड्स में नहीं पढ़ा था। तो अब हम क्या लिखेंगे, मिनट, सॉरी ये डिग्री हुआ, ये मिनट हुआ, ये सेकंड हुआ। इस प्रकार से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेज़र करते हैं। क्लियर? तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ आपके पास डिग्री का, जिसकी और स्मॉलर यूनिट करते चले गए, तो मिनट्स और सेकंड्स में हमने इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट सिस्टम होता है इसमें सेंटेसिमल सिस्टम।
सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड होता है, ग्रेड, जिसको हम ग्रेड कहते हैं। उसमें एक्चुअली में क्या है, जो ये 90 था, यानी आपने देखा होगा दिस इज 90 डिग्री एंगल्स, क्लियर। तो जो ये 90 था उसको हमने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में किया। देखो डिग्री में क्या था, हमने इसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको राइट एंगल को हमने 90 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया था। यहाँ हम क्या करें, उसको 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि इसका मीन्स क्या होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 पार्ट्स। तो ये 100 इक्वल डिविजन्स है। तो इसी प्रकार से इसके मिनट जो होंगे वो भी 100 मतलब उस ग्रेड्स में डिवाइड होंगे इसके, समझ में आए। यानी कि 1 डिग्री जो सॉरी एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स में डिवाइड होगा, क्लियर, ओके, समझ में आया। अब इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर ग्रेड को और डिवाइड अगर करा जाएगा तो जैसे 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, समझ में आएगा। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। यहाँ पर सेकेंड्स में हो जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ चलता नहीं है, हम लोग मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, तो ये तो हमने आपको बता दिया है, क्लियर। यहाँ पर क्या था, 60 डिविजन्स थे, यहाँ पर ग्रेडिंग में क्या है 100 का डिवीजन करना है, सिंपल सी बात है। बाकी अब हम चलते हैं सर्कुलर सिस्टम पर। सर्कुलर जो सिस्टम होता है आपके, सर्कुलर सिस्टम, ये जो सिस्टम है इट मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये सर्कल है, दिस इज सेंटर और ये 2 रेडियस है, 2 रेडियस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज थीटा, क्लियर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है आपका, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क और दिस इज थीटा एंड दिस इज रेडियस। इन दोनों में रिलेशन अगर देखा जाए तो हमारा रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, क्लियर, समझ में आया। इसका हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, वैसे इसका रिलेशन का भी प्रूफ है, अगर आपको लगता है तो हम बता देंगे, लेकिन उसकी ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है। हम केवल इसको ये चीज़ जानेंगे कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इस प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं किसी किसी प्रकार के, जैसे क्या होता है, आपको ये 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 3 अननोन क्वांटिटीज़ में से आपको कोई सी भी 2 दे देगा, आपको तीसरी निकालना आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक क्या है कि ये जो एंगल है डिग्री में नहीं है, ये हमको समझना है, क्योंकि ये सिस्टम दूसरा आ चुका है, सर्कुलर सिस्टम, समझ में आएगा। तो ये एंगल डिग्री में नहीं है, ये एंगल का जो यूनिट आता है वो है रेडियन, अंडरस्टैंड। तो उसकी वो रेडियन कहलाती है, इसकी यूनिट आपको एक रेडियन कहलाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल क्या होगा, देखो इट मीन्स क्या हुआ, तो इसमें अगर ये कंडीशन है तो एंगल आपका रेडियन में होगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी सर्कल में हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है, सर्कल में हम यूज़ कर रहे हैं एंगल को, तो इट मीन्स एंगल विल बी इन रेडियन, क्लियर। अब एंगल आपका रेडियन में होगा तो इट मीन्स क्या होगा, ये 1 रेडियन आपको डिफाइन करना है, क्या है भाई 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन। तो इसमें ये एंगल रेडियन है, तो यानी इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या होगा, इफ एल इज इक्वल टू आर, अगर सपोज करो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, अगर दोनों बराबर हैं आपकी, तो ये 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन दैट length of arc subtend an angle at the center of the circle, then the angle will be 1 radian, understand। 1 रेडियन एंगल कब कहलाएगा, जब लेंथ जो आर्क की है वो 1 हो, मतलब इक्वल हो सर्कल की रेडियस के बराबर, और वही जो लेंथ ऑफ आर्क है वो उस समय कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन, अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि रेडियस, डिग्री और रेडियन, रेडियन क्या है, ऐसा यूनिट है एंगल का, क्लियर, इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। अब हम इन दोनों में
क्या करेंगे, रिलेशन बताना है हमको मेन, जो डिग्रीज और रेडियन में रिलेशन है। तो पहला चीज़ क्या होता है, जैसे आपका ये जो सर्कल होता है, देखिए ज़रा, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो दिस इज़ 90, दिस इज़ ऑल्सो 90, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 90, तो 360 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ। और ये कंप्लीट एंगल जो है वो 2 पाई कहलाता है। मीन्स क्यों कहलाता है वो आप एक चीज़ देखिए, इसको अगर हम देखा जाए तो रेडियस कंप्लीट अगर जैसे इसका देखा जाए तो आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल कंप्लीट हो गया, 360 हो गया, ठीक है। कंप्लीट में इसकी सरकमफ्रेंस कितनी बनती है, 2 पाई आर। तो हमने क्या किया, एंगल 360 लिखा, 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया कि नहीं हो गया। मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा था, आप एक समझिए, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस से इसको डिवाइड कर दो, तो रेडियस और रेडियस कट गया, तो यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया आपको। यानी आप एक चीज़ देखिएगा, कंप्लीट जब एंगल आपका बन रहा है तो वो थीटा कहलाया, और कंप्लीट एंगल पे आर्क क्या है, आर्क तो कायदे से देखा जाए तो आर्क तो आपकी वही सरकमफ्रेंस हो जाएगी ना, कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, सीधी सी बात है। रेडियस से हमने उसको डिवाइड किया तो आपका 360 इज इक्वल टू 2 पाई आया, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स क्या होगा, एक रिलेशन हमको मिला कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं ये हम आपको बता देते हैं, करना आपको है, सॉल्व आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे सपोज करो ये डिग्री से रेडियन में पहुँचना है हमको, तो इट मीन्स क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देखो अगर हम चाहते हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो इट मीन्स हमको क्या होता है, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमको डिग्री से रेडियन में पहुंचना है, तो पाई बाई 180। और अगर हमको रेडियन टू डिग्री पहुंचना है, रेडियन टू डिग्री यहाँ पहुंचना है, तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया। सिंपल सी बात है। सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन देता है, सपोज करो 15 डिग्री दे दिया उसने, अब 15 डिग्री उसने कहा और बोलता है कि रेडियन में कन्वर्ट करवा, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री टू रेडियन, पाई बाई 180, पाई बाई 180, तो इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आपको रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, 1 रेडियन बोलता है, 1 रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई, सॉरी डिग्री टू रेडियन में, सॉरी रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई, दैट इज नोन एज आपका क्या हो गया, रिलेशन निकल आया आपको। क्लियर है, ये तो हुआ डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने का सिस्टम। अब हमको इसमें एक चीज़ और करनी है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाती है लेंथ ऑफ आर्क और उसमें, तो इस लेंथ ऑफ आर्क और उसमें क्या होता है, एक चीज़ और यहाँ पे सॉरी बताना भूल गए हम आपको, एक क्या होता है, जैसे सपोज करो इस टाइप का सिस्टम दिया गया हो, ये एंगल है वो बोल रहा है वो कि रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आपको करना क्या है, इस सेकंड्स को मिनट में, क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री बनाना पड़ेगा। कंप्लीट डिग्री कब बनेगा ये, आप एक चीज़ जानिए इधर देखिए, 34 डिग्री आपका है, कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट है, तो इसमें 45 अपॉन 60 करेंगे तभी जाके ये डिग्री बनेगा। क्लियर, और 30 सेकेंड्स है, 30 को 60 से डिवाइड किया तो मिनट बना, और 60 से किया तो डिग्री बन गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, और हमको उससे क्या बोलते हैं, आपका एंगल कंप्लीट डिग्री बन जाएगा। ये कंप्लीट डिग्री से फिर रेडियन में कन्वर्ट करना। क्लियर, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हुआ ये डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में करने का, ठीक है ना। ओके,
अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक आध दो कोई क्वेश्चंस हो तो उससे हम आपको बताते हैं। देखिए ज़रा, थोड़ा सा कुछ ऐसे आते हैं इसमें, जैसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं। इनमें से जैसे क्वेश्चंस लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में हो तो उसमें भी हम आपको एक आध क्वेश्चन इसमें से समझा देते हैं। थोड़ा सा आप देखिए, जैसे इस बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि if in two circles arcs of same length subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, then find the ratio of their rad d। यानी इट मीन्स क्या होगा, देखो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है, ठीक है। दोनों सर्कल क्या करते हैं, एक 65 है सेम लेंथ, ये क्या है 65 है और ये क्या है आपका 110 डिग्री, दोनों डिग्रीज में है। तो मेन चीज़ ये है कि सर्कल में आया तो पहले तो हमको उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिग्री से 65 को डिग्री टू रेडियन करेंगे, इसको भी डिग्री टू रेडियन करेंगे। लेंथ दोनों का सेम है एल, दिस इज ऑल्सो एल, दोनों सेम है। तो यानी एल इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक। एल इज इक्वल टू आप क्या करेंगे थीटा इंटू आर, इसके लिए निकाल लेना, ऐसे इसके लिए निकाल देना और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको रेडियस का रेशियो पता चल जाएगा। तो कुल मिला के इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस के लिए अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस तो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस समझा देंगे, ठीक है। बाकी इसमें ध्यान बस ये रखने वाली है, क्वेश्चंस कोई भी आए, एंगल अगर पूछा गया है, अगर सपोज करो उसने रेडियस दी और लेंथ दिया है और एंगल पूछा है, तो ये जानना कि वो जो एंगल निकलेगा वो आपका रेडियन में निकलेगा। और फिर अगर आंसर डिग्री में कह रहा है तो उसको आंसर को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आएगा मतलब ये। और अगर यहाँ एंगल डिग्री में दिया है और ये सब चीज़ें इनमें से कुछ पूछ रहा है तो अल्टीमेटली उसको पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कर पाएंगे। तो ये जो हमारा था छोटा सा टॉपिक एंगल के बारे में, वो आपको अभी हमने समझाया। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नया जो टॉपिक आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। इसमें केवल और केवल हमको भी क्या है, एक रिवीजन बतौर हम आपको समझाना चाह रहे हैं ये चीज़, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चंस तो आप घर पे कर सकते हैं, बुक्स में एग्जांपल्स वगैरह भी दिए रहते हैं जिनसे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।